हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ भोकाल की एक धमाकेदार सीरीज महारावण, जिसमें टोटल 9 कॉमिक्स है और इसकी पहली कॉमिक्स है चुड़ैल माँ। चलिए शुरू करते हैं। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोप महागुरु भोकाल की शक्तियों के साथ अपनी माँ की खोज में विकासनगर पहुँचा तो वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक महाबली भोकाल। चुड़ैल माँ भोकाल सीरीज। खूंखार चीता मानव, काली शक्तियों से युक्त चीता मानव, दरिंदगी जिनका स्वभाव है, मांस जिनका प्रिय भोजन है और मानव मांस जिनकी कमजोरी है। मानव को देखते ही जो दरिंदगी की हर सीमा को पार कर जाते हैं, लेकिन मानव मांस मिल पाना इनके लिए सुगम नहीं है, क्योंकि ये बसे हुए हैं विकास नगर के उत्तर में स्थित एक दुर्गम पर्वत श्रृंखला पर, जिसे चीता नगरी कहते हैं, जहां मौत भी पग रखने से कतराती है। लेकिन सम्मोहन सम्राट सुल्तान अपने अदम्य साहस के बल पर न सिर्फ इस नगरी में पहुंचा, बल्कि चीता देवता के मस्तक पर लगी मणि को लेकर सकुशल वापस भी लौटा। पर सुल्तान साक्षात मौत को चुनौती दे बैठा था। मौत का दूत बनकर प्रत्येक चीता मानव सुल्तान की खोज में निकल पड़ा, जिनका एकमात्र उद्देश्य था सुल्तान की मौत। मौत से कब कोई बच सका है? आखिर छल से घेर ही लिया गया सम्मोहन सम्राट सुल्तान को, जिसने अपने सम्मोहन के बल पर अच्छे अच्छों को धूल चटा दी थी। वो आज बेबस होकर रह गया था। सुल्तान के मुख से दर्दनाक चीखों के साथ निकल रहा था एक ही नाम, भोकाल। सुल्तान की चीखों से थर्रा उठा था पूरा जंगल, और वो प्रत्यक्षदर्शी जंगलवासी, जिसकी थरथराहट भोकाल तक पहुंच उसे सब कुछ बता देने के उपरांत ही कम हुई। नहीं, सुल्तान को कुछ नहीं हो सकता। मित्र पर संकट की सूचना पाकर फट पड़ने के लिए मचलने लगा महाबली भोकाल के क्रोध का ज्वालामुखी। फिर कैसे न उठाता वो ये सौगंध, जब तक मैं इस पृथ्वी के मानचित्र से चीता नगरी का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। प्रतिशोध की अग्नि में झुलसता भोकाल प्रलय दूत बनकर चीता मानवों पर टूट पड़ा। चीता नगरी में प्रलय आ ही गई होती यदि चीता मंदिर में उसे दिखाई न दिया होता। सुल्तान मित्र को जीवित देख उसकी जीवन रक्षा के लिए जी जान से जुट गया भोकाल, पर शायद उस महाबली से महाकाल ज़्यादा शक्तिशाली था। मित्र की बाहों में ही दम तोड़ दिया एक मित्र ने, आकाश में विचरती उस आकृति की तरफ इशारा करते हुए, जो थी भोकाल को प्रहारा देने आई तुरीन की आत्मा। वीरता का इतिहास रचकर दोनों सद आत्माएं अनंत आकाश में विलीन होती चली गई। पीछे रह गया भोकाल, जो तुरीन व सुल्तान की आत्माओं के पीछे पागलों की तरह भागता जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रुक जाओ तुरीन, रुक जाओ सुल्तान, रुक जाओ। सैकड़ों हाथ गहरी खाई भी उसके कदमों को ना रोक सकी। अपने दुख की गहराई को साथ लिए उस गहरी खाई में गिरता चला गया भोकाल। रुक जाओ। आ इसी के साथ भोकाल का मस्तिष्क अब चेतना के अंधेरे संसार की सीमाओं को पार करके चेतना की रोशनी भरी दुनिया में आ पहुंचा। ये मैं इस कुटिया में कैसे आ पहुंचा? कौन लाया मुझे यहाँ? अपने प्रश्नों का उत्तर तलाश करने के लिए भोकाल ने उठना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। मेरे शरीर का एक एक अंग पके फोड़े की भांति दुख रहा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें हिलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहीं आ गई हूँ। एक तरफ से गूंजी वह अत्यंत मीठी आवाज़। उसे देखकर भोकाल के शरीर में भी सिरहन दौड़ गई। ओह, इतने कुरूप चेहरे वाली यह वृद्धा कौन है? जंगल में स्थित यह कुटिया मेरी है। मैंने तुम्हें अचेत और बुरी तरह घायल पड़े देखा तो मैं तुम्हें यहाँ उठा लाई। 5 दिन बाद आज तुम्हारी चेतना वापस लौटी है। आप हैं कौन और इस भयानक जंगल में क्यों रहती है? उत्तर में बुढ़िया के अधरों पर मुस्कान खेल गई।
माँ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती पुत्र। तुम मुझे माँ कह सकते हो। और इस वन में रहकर मैं क्या कर रही हूँ, यह समय आने पर तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। माँ। बुढ़िया ने अनजाने में ही भोकाल के अंतर्मन को आंदोलित कर दिया था। उसने भोकाल को माँ नाम का वह शब्द याद दिला दिया था जिसे वह वर्षों से भूला हुआ था। तुम्हारे वस्त्रों से यह कुछ सामान निकला है, इसे रखो। मैं अभी तुम्हारे लिए शक्तिदायक काढ़ा लेकर आती हूँ। फिर बुढ़िया कुटिया से बाहर निकल गई, वे दो चीज़ें भोकाल को सौंपकर, जिनमें बसी थी भोकाल की यादें। परी माँ का यह पंख और तुरीन का यह प्रहारा माँ और पत्नी की अंतिम निशानी के रूप में मेरे पास रह गए हैं। दोनों ही जीवन के इस भंवर में मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी हैं। टूट गया उस महाबली के सब्र का बांध, फूट फूट कर रो पड़ा वह। जल्द ही सूख गए आंखों से बहते आंसू। माँ, तुम्हारे इसी पंख को लेकर एक दिन मैं परिलोक से तुम्हारी तलाश में निकला था। इसी को लेकर अब मैं तुरीन के हत्यारे और अपने बेटे की खोज में निकलूंगा। तुमने सदा मेरा मार्गदर्शन किया है, अब मेरी इस दुष्कर खोज में भी मेरा मार्गदर्शन करना। माँ, मैं आ गई पुत्र, तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर। लो, पियो इसे। इसका सारा शरीर खून से सना हुआ क्यों है? भोकाल सोचता ही रह गया, जबकि बुढ़िया ने काढ़े का प्याला उसके होठों से लगा दिया। इसे पियो पुत्र। भोकाल ने काढ़े का घूंट भरा। इसी के साथ उसका सारा शरीर पीड़ा से सनसनाता चला गया। आह! उसे लगा मानो उसने दहकते लावे का घूंट भरा हो। भोकाल के पुत्र के बारे में जानने के लिए पड़े अत्याचारी व आखिरी निशानी। असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए भोकाल ने अपना मुंह प्याले से हटा लिया। ये आप मुझे क्या पिला रही हैं? हटाइए, मैं इसे नहीं पी सकता। ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? तुम्हारे दुर्बल शरीर में नई शक्ति का संचार होगा इसे पीने से। परंतु कोई परंतु वरंतु नहीं। अगर माँ का तनिक भी सम्मान तुम्हारे दिल में है तो तुम इसे पीने से इनकार नहीं करोगे। कहते हुए बुढ़िया ने प्याला एक बार फिर भोकाल के मुंह से लगा दिया। अब इनकार करने का सामर्थ्य कहाँ था भोकाल में। उफ! माँ शब्द के सम्मान के लिए तो विष भी पी जाने को तैयार हूँ मैं। फिर यह काढ़ा क्या चीज़ है? लेकिन यह काढ़ा मेरे शरीर में जाकर न जाने क्या प्रभाव डालेगा। अप्रत्याशित था उस काढ़े का प्रभाव। उफ! मेरा मस्तिष्क साए साए कर रहा है। भूचाल सा आ गया है मेरे शरीर में और सारे शरीर विशेषकर पीठ में एक बार फिर भीषण पीड़ा होने लगी है। आह! जैसे जैसे जल बिन मछली की भांति तड़पते भोकाल की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बुढ़िया के अधरों पर खेलती मुस्कान गहरी होती चली जा रही थी। काढ़ा इस पर इसी तरह अपना प्रभाव छोड़ता रहा तो मैं बहुत जल्द ही सफलता प्राप्त कर लूँगी। आह! फिर बुढ़िया वहाँ न रुकी। बुढ़िया के कुटिया से बाहर जाने के कुछ देर बाद भोकाल को पीड़ा से मुक्ति मिली। उफ! अंततः भयंकर पीड़ा से छुटकारा मिल ही गया। एक बार तो लगता था कि पीड़ा मेरे प्राण लेकर ही रहेगी। और यह सब हुआ उस काढ़े के कारण जो वृद्धा ने मुझे पिलाया। मुझे वह काढ़ा पिलाकर अपना कौन सा मकसद हल करना चाहती है वह। तभी कुटिया के दरवाजे की तरफ से आई आवाज़ की तरफ घूम गई भोकाल की आंखें और आश्चर्य की अधिकता से फैलती चली गई, क्योंकि उन आंखों को दिखाई दे रही थी वह बुढ़िया एक नए और खौफनाक रूप में। ही ठाका लगाती बुढ़िया ने भोकाल की तरफ कदम बढ़ाए तो चीख पड़ा भोकाल, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ वहीं। ही अगर मैं रुक गई तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? ही मुझे तो तुम तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। नहीं, छोड़ दो मुझे। बुरी तरह छटपटाने और चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ न कर सका वह महाबली। ना तब जब बुढ़िया ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ा, और ना तब
जब बुढ़िया ने बेरहमी से अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। नहीं, मेरा लहू मत पियो, हट जाओ पीछे, हट जाओ। आह! भोकाल ने उसे पीछे उछाल फेंकना चाहा, लेकिन वह ऐसा कर ना सका, क्योंकि ना तो उसके शरीर ने उसका साथ दिया और ना उसके साहस ने। नहीं, ही। कुछ ही पलों बाद भोकाल के कंठ से निकलती चीखें मध्यम पड़ती चली गई और चेतना पर हावी होता चला गया घना अंधकार। सुबह के सूरज की किरणों ने वातावरण के साथ साथ भोकाल के मस्तिष्क पर छाए अंधेरे को भी दूर किया। शुभ प्रभात पुत्र, आशा है स्वयं को पहले से अच्छा अनुभव कर रहे होंगे तुम। लो, यह फल खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भोकाल के इनकार पर उस पर ममता उड़ेलती बोली वह बुढ़िया। पुत्र होकर माँ की बात टालता है, खा इसे चुपचाप, नहीं तो अभी एक चपत लगाऊंगी तुझे। अवाक था भोकाल। हैरानी उस पर बुरी तरह हावी थी, क्योंकि रात को जिस चुड़ैल ने उसका खून पिया था वह अब माँ का रूप धारण कर उसके सामने खड़ी थी। रात को जिस मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी अब उससे ममता भरे बोल फूट रहे थे। ममता भरी उस खिड़की ने भोकाल को मुंह खोलने के लिए विवश कर ही दिया। शाबाश, अब खाओ इसे। न जाने उस बुढ़िया के चेहरे में कैसा खिंचा होता, न जाने कैसी आभा थी उसकी आंखों में कि भोकाल का सारा क्रोध उफनते झाग की तरह शांत होता चला गया। लेकिन कहाँ शांत हुआ था भी उसके दिलो दिमाग में उठता तूफान। इस बुढ़िया के ममता भरे रूप को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यह रात को खौफनाक रूप धारण कर लेती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे माँ कहूँ या कहूँ चुड़ैल माँ। यह क्या है, मुझे यह जानने का प्रयत्न करना होगा। मस्तिष्क में घुमड़ते प्रश्नों को अधरों पर ले आया भोकाल। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी वह समय नहीं आया कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊँ, इसलिए प्रतीक्षा करो। लहू का घूंट पीकर रह गया भोकाल। ये बुढ़िया मुझे कुछ बताए या ना बताए, लेकिन इतना तो मैं खुद भी समझ सकता हूँ कि इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। तिल तिल करके मारना चाहती है वह मुझे, और उसमें वह सफल भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी दशा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भोकाल की हालत उस ज्वालामुखी जैसी हो चुकी थी, जो अंदर ही अंदर सुलग तो रहा था लेकिन फटता नहीं था। शारीरिक शक्ति उसे इंच भर भी अपने स्थान से हिलने नहीं दे रही थी, और ममता से वशीभूत वह मुंह से विरोध कर नहीं सकता था। शाबाश, पी जाओ सारा काढ़ा। आह! हा, जल्दी ही तुम में ऐसा परिवर्तन आने वाला है पुत्र, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। बुढ़िया बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई उस भोकाल को, जिसका अंग अंग पीड़ा से चटका जा रहा था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।